गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजहाद है। यार भाई साहब मौलाना को भजन पर नाचता और पूजा करता देख इस्लामिक देशों में छाया भूचाल। मौलाना क्या बोल रहे हो यार मतलब टू बी ऑनेस्ट चीजें ऐसी निकल कर आती हैं, मतलब यकीन नहीं आता कि यार मौलाना मतलब जो मुसलमानों को कहते हैं कि हिंदू तो तुम्हारे खिलाफ हैं, हिंदू से बच के रहो, वो मौलाना भाई साहब पूजा और भजन पर मगन हुआ है। वॉच करते देखते कड़ौन करते हैं एंड स्टार्ट। बैठे हुए जय माता दी दोस्तों, ये वीडियोस देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सनातन धर्म आज हर व्यक्ति के ऊपर अपना राज कर रहा है? हर व्यक्ति सनातन धर्म को अपना रहा है, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मौलवियों की और मौलानाओं की दुकान बंद होती नजर आ रही है। और दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है और जितना भी यहाँ का जो कार्यक्रम होता है उसमें शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करते हैं। कट्टरपंथियों की बात ही छोड़ दीजिए, उनके तो हालत खराब है। कट्टरपंथी ये सोचकर परेशान है कि उनकी दुकान बंद होने वाली है। वो ये सोचकर परेशान है कि मुस्लिम समाज भी गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर जन्माष्टमी हो, वो सारे पर्व को मना रहे हैं और पूरे दिल से निभा रहे हैं। दोस्तों, आज मुस्लिम समाज समझ चुका है कि सनातन ही सत्य है। बिल्कुल। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक सर्वेक्षण अब संपूर्ण भारत के मुसलमानों से करा लीजिए। कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हमें जानवापी मस्जिद चाहिए, हमें मथुरा का ईदगाह चाहिए और हमें राम जन्मभूमि चाहिए। उसी समय सरकार को जो है सर्वेक्षण करा लेना चाहिए। और जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जो अहंकारी बने हुए हैं, जो बातों से नहीं मान रहे हैं, उनके ऊपर सरकार तुरंत कार्रवाई करके उन जगहों को मुक्त करा करके हिंदू समुदाय के लोगों को दे देना चाहिए था। इसलिए वो लोग अपने पूरे दिल से सनातन को अपना रहे हैं और ये सनातन के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, अध्यात्म की एक अनोखी धारा इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेलों में बह रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। हिंदू कैदियों के साथ हर रोज वो न सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के साथ फलाहार भी करते हैं। यूपी के जेलों में बंद कुल मुस्लिम कैदियों में से 500 से ज्यादा कैदियों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। इसके अनुसार 41 जेलों में बंद कुल मुस्लिम कैदियों में से 460 ने नवरात्रि का व्रत रखा है। जब 41 जेलों में ही आंकड़ा 500 के करीब है, तो पूरे सूबे की सभी जेलों का आंकड़ा लगाया जाए तो ये 1000 के पार चला ही जाएगा। और तो और एक ईसाई बंदी ने भी नवरात्र का व्रत रखा है। दोस्तों, सनातन धर्म सभी को लुभा रहा है। सभी लोग सनातन की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि साल 2013 में जिस मुजफ्फरनगर शहर को दंगे ने जला दिया था, वहाँ की जेल के सबसे ज्यादा बंदियों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। मुजफ्फरनगर की जेल के 218 मुस्लिम कैदी इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। वो 9 दिन के अखंड व्रत पर हैं। अलीगढ़ दूसरे नंबर पर है, जहाँ की जेल के 69 मुस्लिम बंदियों ने नवरात्र का व्रत रखा है। बुलंदशहर तीसरे नंबर पर है, जहां पर कुल 21 मुस्लिम बंदियों ने नवरात्र का व्रत रखा है। इस तरह लखनऊ, नोएडा और सिद्धार्थ नगर में 11, अयोध्या में 9 और गोरखपुर के 5 बंदियों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। जेल विभाग के महानिदेशक IPS आनंद कुमार ने कहा कि जेलों में सांप्रदायिक सौहार्द का एक ज्वलंत उदाहरण सामने आया है। इसके लिए किसी को कहा नहीं गया, बल्कि इन सभी ने स्वेच्छा से नवरात्रि का व्रत रखा है। व्रत के दौरान खाने पीने का इंतजाम गंभीरता से जेल प्रशासन कर रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में अलीगढ़ के एक मुस्लिम परिवार को गणेश पूजा करने के एवज में काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी बहन रूबी आसिफा खान के बारे में। इसी परिवार को समाज से निकालने तक की धमकी दी गई। ऐसे कई और एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब किसी मुस्लिम परिवार ने
हिंदू धर्म में आस्था जाहिर की हो तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन धमकी देने वाले ऐसे कट्टरपंथियों को मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने बड़ी चुनौती दे दी है। वो ना तो उनकी धमकियों से डर रहे हैं और ना ही अपना इरादा बदल रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता भी है तो मेरे पास सीधा सा जवाब है, मैं गीता किसी धर्म के उससे नहीं पढ़ती हूँ, मैं गीता ज्ञान लेने के लिए पढ़ती हूँ और ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का नवरात्रि का व्रत रखना उनके इसी अटल इरादे और आध्यात्मिक विचारधारा का प्रमाण है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कोलकाता के मोहम्मद अली की। कोलकाता के खेदरीपुर की मुंशीगंज बस्ती में रहने वाले मोहम्मद अली ये बात बहुत सहज होकर कहते हैं। मोहम्मद अली कहते हैं कि अब देखिए, ये हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ। ये दुर्गा माँ को मानते हैं और मैं अल्लाह को मानता हूँ। अब एक बात सोचिए कि क्या कभी अल्लाह और माँ दुर्गा के बीच झमेला सुना है? बताइए, सुना है क्या? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। अरे, जब उनके बीच झमेला नहीं होता तो हम यहाँ धरती पर आपस में झगड़ा क्यों करें? कोलकाता के खेदरीपुर की मुंशीगंज बस्ती में रहने वाले मुस्लिमों का दावा है कि वे बीते 70 सालों से लगातार दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा पूजा मनाने वाले अब्दुल अली बताते हैं कि हम यहाँ हर साल दुर्गा पूजा मनाते हैं। यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं जानते। हम सभी लोग मिलजुल कर सारे काम करते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? यार कसम से मैं तो इधर शॉक हूँ जब भाई साहब सामने भगवान जी की मूर्ति थी, भजन चल रहा था और मौलाना भाई उस पे मगन होके झूम रहा था। हाँ ना, मैं तो कसम ऊपर से टोपी दाढ़ी वाला सामने नजर आ रहा है भाई यार। साहब मैं उधर शॉक हो गया कि क्या बना हुआ है भाई, सामने भगवान जी की मूर्ति, भजन चल रहा है, वो भाई साहब मगन हुआ है, साथ पूजा कर रहा है। मैं तो एक और मुसलमान पे शौक हुआ, टोपी पहन के भाई साहब उसने इधर टीका भी लगाया हुआ है, ऊपर उसने टोपी भी पहनी हुई है। कहता है कि भाई साहब हम मुसलमान और हिंदू मिलके दुर्गा पूजा मनाते हैं और भाई साहब इस तरह के हिंदू इवेंट मनाते हैं। और भाई मैं शौक उधर हुआ कि जेल के अंदर बड़े बड़े मौलाना भाई बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मुसलमानों ने व्रत रखा हुआ था और भाई वो बैठ के भगवान जी की पूजा में शामिल हुए में, वो बैठे में। इसका मतलब है कि फुल सनातन धर्म की तरफ वो आ गए। वाह, वही तो। और अब ये भी भाई साहब बात मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं रहा कि अब मौलाना भी आते जा रहे। जब मौलानाओं को भी रियलिटी पता लग रही है, वो भी सामने हर चीज देख रहे हैं, तो मौलाना भी भाई सब सनातन धर्म में आते जा रहे हैं। ये घर वापसी का संकेत है। चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये चीजें जो हो रही है ये 100% घर वापसी का ही भाई एक संकेत। बिल्कुल। इससे मैं यार अब मतलब कि आप सोचो, एक मौलाना खड़ा होके भगवान जी की जब पूजा कर रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, और उनके भजनों पे जब नाच रहा है, झूम रहा है, तो आपको इसका क्या संकेत लगता है? जब वो इंटरेस्ट ले रहा है भाई साहब इस चीज की तरफ, तो घर वापसी उसकी इतनी जल्दी हो जाएगी कि बंदा सोच में नहीं सकता। क्योंकि जो सनातन को जान रहा है वो घर वापसी कर रहा है और इस टाइम सबकी आंखें खुल रही हैं कि क्या सच्चाई है तो क्या नहीं है। मुसलमान क्या बोल रहे, कहता है कि सनातन ही सच्चाई है भाई, हमें तो भाई साहब अंधेरे में रखा हुआ था। बिल्कुल, 70 सालों से ये चीज कर रहे हैं भैया, पूजा। आपने दादा लगाया कोई मुसलमान इंडिया के अंदर है, ज्यादातर इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में बहुत कम कोई हो छुप के करता हो तो वो अलग बात है, लेकिन अब तो इंडिया में सबके सामने। और अवैसी जैसे लोगों को आग क्यों लगी हुई है कि अब तो मौलाना भी ये काम कर रहे हैं, तब तो वो बोलता है कि किधर ये चीज खत्म ना हो जाए। वही तो भाई इसी चीज का तो उसको डर है कि भाई अब मौलाना भी ये काम कर रहे हैं, मौलाना ये चीज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही बड़ा खत्म करते हैं, तो बाय।